गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमने हमारी क्लास का सेकेंड बुक मोमेंट्स का जो फर्स्ट चैप्टर किया था लॉस्ट चाइल्ड, उसकी एक्सरसाइज करेंगे। लेट्स स्टार्ट देन। सी व्हाट आई एम गोइंग टू गिव यू दिस सोल्यूशन इन अ पीडीएफ फॉर्मेट, और आज आपके पास ये पहुंच जाएंगे, तो लेट्स डिस्कस दिस। ठीक है, सबसे पहले पेज नंबर 6 पर, आपके बुक के पेज नंबर 6 पर जो क्वेश्चन है, थिंक अबाउट इट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, आई एम गोइंग टू रीड यू क्वेश्चंस। आप अपने आप को टेक्स्ट बुक खोल कर रखेंगे और फिर उसमें क्वेश्चंस देखेंगे, देन यू राइट आंसर। तो आपको पता चलेगा कि विच आंसर्स आई एम कंप्लाइंग विद। वट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर, वाई डज ही लेग बिहाइंड। क्या क्या चीज़ें थी जो चाइल्ड को फेयर में दिखने मिल रही थी और वो पीछे क्यों रह गया था। नाउ इसका आंसर अगर आप खुद से लिखना चाहें, दैट विल बी अ वेरी गुड एफर्ट फ्रॉम योर साइड, बट स्टिल जो चाइल्ड था वो क्या क्या देख रहा था और क्या क्या फैसिनेट कर रहा था। फर्स्टली ही सॉ टॉयज एट द शॉप, देन ही सॉ टॉयज एट द शॉप, ही सॉ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड्स में उसने ड्रैगन फ्लाइज, बटरफ्लाइज देखी। उसके बाद फुटपाथ पे चलते टाइम इंसेक्ट्स एंड वर्म्स देखी। उसके बाद ग्रोव के अंदर एंटर करते वक्त उसने डव्स को देखा आते हुए। जब वो विलेज के पास आया तो उसने बहुत बड़ा क्राउड देखा फेयर में जाते हुए। और फिर स्वीट मीट सेलर मिला उसको, बर्फ़ी और गुलाब जामुन देखने मिला। आफ्टर दैट फ्लावर सेलर मिला और माला देखने मिली। आगे जाते टाइम उसे रेनबो वाले कलर्स के बलून्स दिखाई दिए। और फिर उसके बाद दोबारा उसने स्नेक चार्मर देखा, और जब उसने राउंड अबाउट देखी तब उससे कुछ ही देर पहले उसने अपने पेरेंट्स का ध्यान देना छोड़ दिया कि उसके पेरेंट्स पीछे चल रहे हैं या नहीं। जो चाइल्ड था कीप लेगिंग बिहाइंड हिज पेरेंट ऑन द वे, एंड हिज मदर एंड द फादर हैव टू कॉन्स्टेंटली कॉल हिम सो दैट ही डजंट लेग बिहाइंड। दिस इज बिकॉज द चाइल्ड इज fascinated by all the things he sees on his way. At times he stopped to be able to buy toys, and other times he stops to admire the beauty of the nature, collecting flowers, catching butterflies. The question number 2 is, in the fair he wants many things. What are they? Why does he move on without waiting for an answer? फेयर में उसने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, वो क्या थी और वो बिना आंसर के मूव ऑन क्यों करता जा रहा था। सो लेट्स सी दिस आंसर। ओके, द चाइल्ड सी मैनी थिंग्स इन द फेयर। इसमें देखिए आप करेक्शन कर सकते हैं। द चाइल्ड सॉ मैनी थिंग्स इन द फेयर, दे आर टॉयज एंड बलून, स्वीट फ्रॉम स्वीट मेट सेलर, गार्लैंड्स। यहाँ पर चाइल्ड के बाद करेक्शन करके सॉ लिख लीजिए, उसमें नहीं है। आफ्टर दैट देखिए टॉयज एंड बलून, स्वीट्स फ्रॉम स्वीट मेट सेलर, गार्लैंड ऑफ गुड मोहर, वॉचिंग द स्नेक चार्मर प्ले फ्लूट टू स्नेक, a ride in the roundabout. The boy moved on without waiting for an answer because he knew that his request would be denied at each step. Answer 3, he realizes that, question number 3, when does he realizes कि उसने अपना रास्ता खो दिया है? How heavy anxiety and insecurity has been described. So he realized that he lost his way on the reaching the roundabout. He stopped to observe it moving in full swing with the men and women, children enjoying themselves on it. Watching them intently, he turned to his parents to ask for permission to go on the round, but there was no reply from them. उसने तब रियलाइज़ किया जब वो राउंड अबाउट पे जाने के लिए देख रहा था कि झूले पर आदमी हैं, औरतें हैं और छोटे बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं। उनको देखकर ही उसने पेरेंट्स से अपनी परमिशन के लिए परमिशन पूछने की कोशिश की, बट उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। जब उसने उनकी तरफ देखने की कोशिश की तो वो वहाँ पर नहीं थे। उसने सब तरफ देखा लेकिन उनका कोई साइन नहीं था। वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से रोया। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of the body, he ran from where he stood, crying out in a real fear, "Mother, father!" माँ पापा चिल्ला के वो आ रहा था। His flushed face was convulsed with fear. Panic stricken, he ran. After that, the question number 4 is, why does the lost child lost interest in a thing that he wanted earlier? द आंसर इज़, जो लॉस्ट चाइल्ड है उसने अपना इंटरेस्ट इसलिए खो दिया था क्योंकि वो पहले कुछ चीज़ें चाहता था और उसके बाद उसे पैनिक स्ट्राइकन हुआ। और बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, उसको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए थी कि उसके पेरेंट्स उसको मिल जाएं कैसे भी।
ऑल द थिंग्स जो उससे अट्रैक्ट कर रही थी अब उसे अट्रैक्ट नहीं कर रही थी, उनको सिर्फ एक ही चीज़ मैटर करती थी कि मेरे मम्मी पापा कैसे भी मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू थिंक हैपेंस इन एंड, डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स? आपको क्या लगता है एंड में क्या हुआ था? क्या बच्चे को उसके पेरेंट्स मिल गए थे? एग्जैक्टली विद द माई क्वेश्चन इज एग्जैक्टली वाई द स्टोरी एंड देयर। हमें कोई कंक्लूजन नहीं दिया गया है, कुछ नहीं बताया गया है कि स्टोरी के लास्ट में क्या हुआ था। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट द आंसर इज। इन द एंड ऑफ द पेरेंट्स हु कंटिन्यूसली केप्ट चेकिंग टू सी दैट ही वाज देम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी में हैव सडनली रियलाइज दैट ही वाज मिसिंग। एंड में क्या हुआ होगा, ये सिर्फ एक अजम्पशन है बच्चे, इसमें ना आपको स्टोरी में नहीं दिया गया कि ऐसा हुआ था, ये अजम्पशन है। इसने पूछा ना क्वेश्चन में व्हाट डू यू थिंक हैपेंस इन द एंड, आपको क्या लगता है कि लास्ट में क्या हुआ होगा, तो ये अजम्पशन है कि शायद लास्ट में ऐसा हुआ होगा कि जो पेरेंट्स उसको बार बार ही कंटिन्यूसली नज़र रखे हुए थे उनको रियलाइज़ होगा कि वो साथ में नहीं है, उनके साथ नहीं है, वो मिस हो गया है और वो उसकी ढूंढने की कोशिश करेंगे। जो अंडरस्टैंडिंग और काइंड मैन था, जो उसको कंसोल करने की कोशिश कर रहा था, मे हैव ऑल्सो आस्क्ड हिम फॉर सम डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज पेरेंट, उसके पेरेंट्स के बारे में पूछेगा और उनको रियूनाइट करने के लिए हेल्प कर देगा। सो सी आपकी एक्सरसाइज यहाँ ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद थिंक अबाउट इट में, टॉक अबाउट इट में लिखा हुआ है हाउ टू इंश्योर नॉट टू गेट लॉस्ट, कैसे इंश्योर किया जाता है कि आप खोए नहीं। सिंपल, कीपिंग बिहाइंड द पर्सन यू आर वॉकिंग विद, जिसके साथ आप हैं कम्प्लीटली मेंटली एंड फिजिकली उसके साथ रहकर आप इंश्योर कर सकते हैं कि आप ना खोएं। ठीक है, जो सजेस्टेड रीडिंग है, एक ये जो आपका राइटर है मुल्क राज आनंद, इसकी 2 अलग भी बुक्स हैं, द कुली बाय मुल्क राज आनंद, आपको ये पढ़ने के लिए बोला गया है, एंड काबुली वाला बाय रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की स्टोरी काबुली वाला बहुत फेमस है। इसमें काबुली वाला रहता है यानी कि चने वाला रहता है और ये मोस्टली गली में आकर चने बेचा करता था। ये स्टोरी उसके बारे में है, कैसे एक छोटी बच्ची के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है और कैसे वो उसे लाइफ टाइम देख नहीं पाता है, कुछ सालों के बाद उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है और बहुत बाद में जब उसकी शादी होती है तो वो वहाँ पर उसे मिलने आता है छोटी बच्ची से, जिसके साथ उसका एक पेरेंटहुड वाला कनेक्शन बन गया था। सो आपको ये चैप्टर सजेस्ट कर रहा है कि आप ये 2 बुक्स, इसकी 2 स्टोरीज़ ज़रूर पढ़ें। द फर्स्ट इज़ द कुली एंड द सेकेंड इज़ द काबुली वाला। नथिंग्स रॉन्ग विद दिस, आप गूगल कर सकते हैं इन स्टोरीज़ को और पढ़ सकते हैं, एंड यू कैन डिस्कस इट आफ्टर द लॉकडाउन पीरियड। जब भी आपके स्कूल खुलेंगे हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि इन स्टोरीज़ में क्या था। ओके, यहाँ आपकी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। विल बी डूइंग नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास, मे बी इट वुड बी फ्रॉम योर मेन टेक्स्ट बुक वी हैव, और या तो फिर मोमेंट्स में से नेक्स्ट चैप्टर हम करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।